In the name of Allah, the Beneficent and Most Merciful. Dear ninth class, Assalamu alaikum. Hope you all are fine with the physics of class ninth. In this lecture number 13, we will discuss unit number 3, Dynamics, Newton's Laws of Motion. स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के अंदर हमारा टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने यूनिट नंबर 3 के इंट्रोडक्शन में फोर्स, इनर्शिया और मोमेंटम की बात की। आज हम उससे नेक्स्ट जो न्यूटन्स के लॉज हैं उसके ऊपर बात करते हैं। स्टूडेंट्स, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। ए बॉडी कंटिन्यूज its state of rest or of uniform motion in a straight line provided no net force acts on it। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट कुछ यूं है। इसके अंदर ये कहा गया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेट दी रेस्ट है या यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर है तो वो अपनी स्टेट को तब तक कायम रखेगी जब तक हम उसके ऊपर कोई नेट फोर्स अप्लाई ना करते। अब इसके अंदर उसने कहा है कि अपनी स्टेट को कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक कंटिन्यूस रखेगा। कंटिन्यू कब तक? कौन सी स्टेट? रेस्ट या यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन वाली जो मोशन है उसकी। अब इसको तब तक उसने कहा है कंटिन्यू रखेगा जब तक हम इसके ऊपर कोई नेट फोर्स अप्लाई ना कर दें। अब नेट फोर्स क्या होती है स्टूडेंट्स? किसी भी बॉडी के ऊपर बहुत सारी जो फोर्सेस होती हैं उसका अगर हम रिजल्टेंट जो है वो बना लें, उसका रिजल्टेंट निकालें तो उसको हम नेट फोर्स का नाम देते हैं। अब यहाँ पे एक और स्टेटमेंट इसकी जो है वो लिखी है स्टूडेंट्स। उसी स्टेटमेंट को किसी और एंगल से यहाँ पे लिखा गया है। Every object in a state of uniform motion tends to remain in that state of motion unless an unbalanced force is applied to it। An object at rest, an object in motion। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेट दी रेस्ट है या मोशन में है, ये तब तक अपनी स्टेट में रहेगा जब तक कोई हम अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना कर दे। स्टूडेंट्स, जब तक हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दें तो तब तक ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट के अंदर रहेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनबैलेंस फोर्स जो है वो कौन सी है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको लेफ्ट और राइट पे दो पर्सन जो है वो दिखाई दे रहे हैं। जब ये दोनों इधर उधर मूव नहीं करे इसका मतलब यहाँ पे क्या है? बैलेंस फोर्स है। जैसे ही इनमें से ये इधर की तरफ लेफ्ट वाले जो है वो ये गिर जाए और जो राइट वाले जो है वो खड़े रहे, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे फोर्स जो है वो अनबैलेंस है। अब स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि हमारे पास एक बाल है। उस बाल को हमने डोरी के साथ बांधा हुआ है। ये बाल अपनी स्टेट तब तक कायम रखेगा जब तक हम इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे। तो ये बाल आप देख सकते हैं कि बाल रेस्ट में है। तो स्टूडेंट्स, ये बाल रेस्ट में तब तक रहेगा जब तक हम इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स या नेट फोर्स अप्लाई ना करते हैं। इसी तरह आप सेकंड एग्जांपल देख सकती हैं। एक गिलास है, गिलास के ऊपर हमने कार्डबोर्ड रखा हुआ है और उसके ऊपर है एक कॉइन। अब ये कॉइन स्टेट दी रेस्ट तब तक रहेगा जब तक हम इस कार्डबोर्ड को मूव ना करवा दें। स्टूडेंट्स, जैसे ही हम इस कार्डबोर्ड को मूव करवाएंगे, इस कार्डबोर्ड को हम खींचेंगे तो ये कॉइन जो होगा ये गिलास के अंदर गिर जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमने इसकी स्टेट को चेंज किया है, इसको रेस्ट मोशन में हम लेकर आए हैं। वो किस वजह से है? वो हम नेट फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स की वजह से है। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक टेबल है। टेबल के ऊपर जो है वो बहुत सारी बुक्स पड़ी हैं। अब ये बुक्स जो है वो तब तक यहाँ पे पड़ी रहेगी जब तक हम इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दें। स्टूडेंट्स, अब ये देखें, ये बुक्स यहाँ पे पड़ी है, ये भी पड़ी है, ये भी पड़ी है। अब इसको हम जब तक फोर्स लगा के इस जगह से दूसरी जगह तक मूव ना करवा दे तो ये यहीं पे यहीं पड़ी रहेगी। तो स्टूडेंट्स, इसको यहाँ से उठाने के लिए हमें फोर्स चाहिए। तो फोर्स की वजह से इसको हम एक जगह से दूसरी जगह तक जो है वो मूव करवा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बुक्स है ये तब तक जो है वो अपनी स्टेट को कायम रखेगी। ये तब तक जो है वो रेस्ट में रहेगी जब तक हम इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना करते हैं।
स्टूडेंट्स अब इसके साथ आप ये एग्जांपल देख सकती हैं कि हमारे पास एक फुटबॉल है, फुटबॉल इन मोशन में है। अब इस फुटबॉल को हम स्टॉप करवाना चाहते हैं। तो स्टॉप करवाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे खुद इसके ऊपर फोर्स लगा के इसको पकड़ लेंगे। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोई बैरियर लगा देते हैं। तो ये बॉल उस बैरियर के साथ टकराएगा, टकराने के बाद स्टॉप हो जाएगा। अगर हम जो है वो कोई फोर्स अप्लाई ना करें, तो फोर्स जब तक हम इसके ऊपर अप्लाई ना करते हैं, तो स्टूडेंट्स ये बॉल जो होगा, ये फुटबॉल, ये इन मोशन में रहेगा। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास एक फुटबॉल है, वो यहाँ पड़ा हुआ है। हम चाहते हैं उसको यहाँ पे पहुंचाना है। स्टूडेंट्स अब इस फुटबॉल को हम देखें, तो देखने से हमें ये नजर नहीं आएगा कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो ये मूव करे। तो ये यहीं पे हमें जो है वो पड़ा दिखाई देगा। स्टूडेंट्स ये अपनी स्टेट को कायम कब तक रखेगा, जब तक हम इसको फोर्स लगा के यहाँ से यहाँ तक मूव ना करवा दे, जब तक हम इसको हिट ना करें। तो जब तक हम इसको हिट नहीं करेंगे तो ये फुटबॉल आपको यहीं पे पड़ा दिखाई देगा। अब देखें, जैसे ही हमने इसके ऊपर जो है वो स्टूडेंट्स फोर्स लगाई, जैसे ही हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, तो ये फुटबॉल यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ जाएगा। तो अब देखें, तो ये जो फुटबॉल है ये इन मोशन में आया है। ये किस वजह से है? ये एक्सटर्नल फोर्स की वजह से है। इसके ऊपर हमने फोर्स लगाई, फोर्स लगाने के बाद ये फुटबॉल जो होगा ये मूव करना शुरू कर देगा। स्टूडेंट्स अब देखें, यहाँ पे हमारे पास फिगर ए है। इस फिगर ए में भी आप देख सकते हैं कि एक फुटबॉल पड़ा हुआ है। अब ये रेस्ट में है, हम इसको मूव करवाना चाहते हैं। तो मूव करवा के हम क्या करेंगे फिर वो भी देखते हैं। स्टूडेंट्स अब इसको मूव करवाने के लिए हम फोर्स अप्लाई करेंगे। हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई, फोर्स लगाने से ये फुटबॉल मोशन में आ जाएगा। पहले देखें, हमने इसको यहाँ पे पड़ा देखा, ये इसकी रेस्ट पोजीशन है। अब ये रेस्ट में कब तक था, जब तक हमने इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाई। तो जैसे ही हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई तो ये बॉल मोशन में आ जाता है। अब ये बॉल मोशन में है तो इसको हम क्या चाहते हैं कि स्टॉप करवाना है। स्टूडेंट्स अब इसको स्टॉप करवाने के लिए हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, हम कोई इसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे, हम इसके ऊपर जो है वो नेट फोर्स लगाएंगे। स्टूडेंट्स जैसे ही हमने इसको स्टॉप करवाना चाहा, तो हमने क्या किया, हमने इसके रास्ते में एक नेट लगा दिया। अब ये बॉल, अब ये फुटबॉल इस नेट के साथ टकराएगा, टकराने के बाद ये स्टॉप हो जाएगा। अब यहाँ पे जो अनबैलेंस फोर्स लगी है वो इस नेट की वजह से है। नेट से ये टकराया, टकराने के बाद ये रेस्ट में आ जाता है। स्टूडेंट्स जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आल्सो डील्स विद द इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इट इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर को डील करता है। तो इस बना पे हम इसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इनर्शिया को डिफाइन किया, फिर हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इनर्शिया, ए प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी और मैटर ड्यू टू विच इट रजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। इनर्शिया किसी भी बॉडी या मैटर की प्रॉपर्टी होती है जिसमें उसने अपनी स्टेट रेस्ट या मोशन वाली, उसको उसी में रखने के लिए जो भी मुकाबला करना पड़ता है, जो भी उसको रजिस्ट करना पड़ता है, ये उस बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। किसी भी मटेरियल, किसी भी मैटर, किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी जिसमें उसको अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए जो भी रजिस्ट, जो भी काम करना पड़े, जो भी मुकाबला करना पड़े, उसको हम इनर्शिया का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक गाड़ी के अंदर जो है वो एक बच्चा बैठा है। गाड़ी जो है वो यहाँ से आती है, इस दीवार के साथ टकरा जाती है। गाड़ी को देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो वो मोशन में थी। तो स्टूडेंट इसके अंदर जो बच्चा बैठा है ये भी इन मोशन में रहेगा।
अब यहाँ पे देखें तो कार जो है, गाड़ी जो है वो इस दीवार के साथ टकरा के रेस्ट में आ जाती है। अब इसके अंदर जो बच्चा बैठा है वो तो अपनी स्टेट को कायम रखना चाहता है, क्योंकि वो मोशन में है। यहाँ से देखें तो वो मोशन में आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, इसने अपनी स्टेट को कायम रखने के लिए क्या किया, तो ये यहाँ से आगे की तरफ जो है वो जंप कर जाता है। तो इसने देखा है कि पहले जो है वो यहाँ पे इस गाड़ी के अंदर जब था वो मोशन में था, तो जैसे ही टकराई, टकराने के बाद इसने अपनी स्टेट को कायम करने के लिए ये आगे की तरफ जो है वो मूव कर जाता है। तो ये है हमारे पास लॉ ऑफ इनर्शिया की एक एग्जांपल। इसके बाद स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं कि जब पैसेंजर जो है वो किसी गाड़ी के अंदर जो है वो खड़े होते हैं, तो स्टूडेंट्स हमारी बॉडी का जो नीचे वाला जो पाँव है हमारे, वो बस के साथ जो है वो कांटेक्ट होता है। इसी तरह ऊपर देखें तो हमने इसको ऊपर से पकड़ा होता है। अब जैसे ही गियर लगता है, जैसे ही बस स्टार्ट होती है, तो स्टार्ट होने से आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी गाड़ी है, ठीक है, इस गाड़ी के साथ जो हमारे पाँव है, इनका जो है वो कांटेक्ट है। अब ऊपर वाले हाथ अगर आप देखें तो हाथ का कांटेक्ट भी बस के साथ है। ये जो हमारी जो चेस्ट है, ये वाला जो पार्ट होगा बॉडी का ये वाला जो पार्ट होगा स्टूडेंट, ये नॉन कांटेक्ट है बस के साथ। तो जब बस के साथ इसका कांटेक्ट नहीं होगा तो ये पहले रेस्ट में है, तो ये क्या करेगा, तो स्टूडेंट ये रेस्ट में रखेगा अपने आप को, क्योंकि अब ये जो बस के साथ जो है वो इनका कांटेक्ट था, तो ये तो आगे की तरफ मूव कर गए। अब इसका कांटेक्ट नहीं था, ये पीछे की तरफ जो है वो झुकेगा, हमारी बॉडी जो है वो यहाँ से पीछे की तरफ जो है वो झुकेगी। अब उसने ये फील किया कि अगर मैं अपने आप को जो है वो चेंज ना करूं, स्टूडेंट्स, अगर वो चेंज नहीं करता अपनी स्टेट को, तो ये जो बंदा होगा, ये जो पैसेंजर है, ये नीचे गिर जाएगा। तो इसने रियलाइज किया अपने आप को कि अब हमें जो है वो चेंज करना पड़ेगा अपनी स्टेट को। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें तो ये जो इसका कॉन्टैक्ट हिस्सा था वो जो है वो मूव कर जाता है, जबकि इसका जो नॉन कॉन्टैक्ट है वो रेस्ट में पहले था, तो वो रेस्ट में रहने की ही कोशिश करेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो एक पैसेंजर जो कि बस के अंदर जो है वो होता है, बस के अंदर जो है वो खड़ा है। स्टूडेंट्स, जब कोई पैसेंजर जो है वो बस के अंदर खड़ा होता है, तो उसकी ये सिचुएशन, उसकी जो मूवमेंट है, उसका इनर्शिया कैसे जो है वो अपना रोल अदा करता है, आप इस वीडियो के अंदर भी देख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स देखें जरा, यहाँ पे देख सकती हैं आप कि ये जो पैसेंजर है, इसने अपना कांटेक्ट बनाया हुआ है। अब नीचे आप देख सकती हैं इसके बाद के जो पाँव है, पाँव का कांटेक्ट भी है बस के साथ। तो यहाँ पे देखें, जैसे ही गियर लगा, तो गियर लगने से ये वाला पार्ट जो है वो ये पीछे की तरफ जो है वो झुकेगा, पीछे की तरफ जो है वो मूव करेगा, क्योंकि ये पार्ट जो है वो नॉन कांटेक्ट में था, रेस्ट में था, इसलिए ये पीछे की तरफ जो है वो झुकेगा। स्टूडेंट्स, इसके बाद आप देखें जरा, इसके बाद आप देख सकते हैं कि जब हम बस में जो है वो खड़े होते हैं, बस जो है वो चल रही होती है, जैसे ही जो है वो टर्न लिया तो हम इस साइड पे जो है वो झुक जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम जो है वो झुकते हैं जब गाड़ी या बस जो है वो जब टर्न लेती है, तो हम एक साइड की तरफ जो है वो झुकते हैं। स्टूडेंट, जैसे ही स्टॉप आता है, स्टॉप आने से देखें तो ये पैसेंजर जो है वो आगे की तरफ जो है वो मूव करता है। अब देखें तो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा, वो तो कांटेक्ट में था, ये जो इसका हाथ है। तो नीचे वाला देखें तो नीचे वाला भी कांटेक्ट में था, इसने तो फौरन जो है वो अपने आप को स्टॉप करवा लिया। तो ये जो पार्ट होगा, ये तो ये चाहेगा कि ये मोशन में है, तो इसलिए ये अपने स्टेट को कंटिन्यू करने के लिए ये आगे की तरफ जो है वो झुक जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास सेकंड एग्जांपल, जिसके अंदर आपने पैसेंजर को देखा किसी बस के अंदर खड़े के लॉ ऑफ इनर्शिया कैसे जो है वो अपना रोल प्ले करता है, कैसे इनर्शिया जो है वो अपना रोल अदा करता है किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी मैटर के अंदर। अब यहाँ पे जो है वो आप स्टेट देख सकते हैं, जो कि प्रीवियस जो है वो आपको स्लाइड के अंदर दिखाई है। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। यहाँ पे कुछ
एप्लीकेशन इसकी लिख दी गई है, ओपनिंग ए बोतल, इसी तरह रिमूविंग डस्ट फ्रॉम क्लॉथ्स, सी बेल्ट है, सीस्मोमीटर है। तो ये इसकी जो है वो कुछ मैंने एप्लीकेशन लिखी हैं, और इसके अलावा और भी एप्लीकेशन है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट हम देखते हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज प्रोड्यूस्ड by a net force is directly proportional to the magnitude of the net force in the same direction as the net force and inversely proportional to the mass of the object, mass of the object, mass of the body। स्टूडेंट्स, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट के अंदर ये बात की गई कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स अप्लाई करते हैं तो नेट फोर्स अप्लाई करने से इस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। वो एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या हम ये कह सकते हैं कि उस एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं उसी में होती है। अब ये एक्सेलरेशन मैथ्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं हम। मैथमेटिकल फॉर्म के बाद हम इसका फाइनल रिजल्ट भी देखते हैं। स्टूडेंट्स, सेकंड लॉ को हम मजीद समझते हैं। अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है वो एक ब्लॉक ले लेते हैं। इस ब्लॉक के अंदर हमने कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रख दिया है। अब इस ब्लॉक को हम क्या करते हैं, हाँ, मूव करवाते हैं। स्टूडेंट्स, अब जितनी फोर्स हम इसके ऊपर लगाएंगे उतना ही इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो इसकी जो स्पीड होगी वो इंक्रीज होगी। अगर हम ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो ज्यादा फोर्स लगाने से स्टूडेंट्स इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो मजीद बढ़ जाएगा, स्पीड इंक्रीज फास्टर। अब यहाँ पे देखें, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। एफ मीन के फोर्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि फोर्स जितनी हमने जो है वो यहाँ पे बढ़ाई है उतना यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन है। स्टूडेंट्स, अगर हम मजीद फोर्स लगाते हैं इसके ऊपर, फोर्स यहाँ पे भी लगी है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे हम मजीद फोर्स लगा रहे हैं तो इसके अंदर एक्सेलरेशन जो होगा वो इसके अंदर मजीद यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। अब सेकंड जो है वो स्टेटमेंट के दो पार्ट थे। दोनों पार्ट में पहले के अंदर ये बात की कि एक्सेलरेशन जो है वो नेट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी फोर्स हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं उसका उतना ही एक्सेलरेशन बनेगा। अब यहाँ पे देखें कि मैस के साथ एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन है। सेकंड पार्ट आ जाता है स्टेटमेंट का, इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट विद ग्रेटर mass the object accelerates at a slower rate because mass adds inertia। अब देखें कि यहाँ पे फिगर हमारे पास जो है वो ये पहले वाली वही है। अब इसके अंदर एक ब्लॉक है, हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई, उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। स्टूडेंट्स, अब हमने ब्लॉक्स जो है वो यहाँ पे बढ़ा दिए। हमने पहले एक रखा था, अब हम यहाँ पे जो है वो 6 रख रहे हैं। फोर्स हम उतनी ही अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर। तो अब देखें तो यहाँ पे ये तेजी के साथ जो है मूव करेगा। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इसका ज्यादा है, यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन जो है वो कम है। स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन इसका मतलब ये है कि कम होता है अगर हम मैथ को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि मैथ इंक्रीज होगा मे बी उसका इनर्शिया भी इंक्रीज होगा। उसका इनर्शिया इंक्रीज हो जाता है, इस बना पे उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो डिक्रीज कर जाता है। यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म देखें, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ के, ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम के। अब यहाँ पे हमने दोनों को कंबाइन किया, दोनों इक्वेशन जो है वो हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों को हमने कंबाइन किया। कंबाइन करने के बाद ये जो हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसको रिप्लेस किया हमने के साथ। अब यहाँ पे ये एफ जो है वो ऊपर है तो हमने यहाँ पे एफ लिख दिया, और ये एम नीचे है तो यहाँ पे हमने एम लिख दिया। ए इज इक्वल टू के एफ ओवर एम। अब के की वैल्यू हमारे पास जो है वो 1 है। हम कंसीडर करते हैं न्यूटन ने जहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया, जहाँ पे इस चीज़ को जो है वो प्रूव किया, उसने लेट कर लिया कि के की वैल्यू हमारे पास जो है वो 1 है। तो अब क्या बनेगा, ये m जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एम ए इज इक्वल टू एफ के।
स्टूडेंट्स अब हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म बन जाती है F इज इक्वल टू एम ए। अब ये हमारे पास फोर्स का फार्मूला आ गया, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स अब अगर हम देखें तो जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ये क्वांटिटेटिव लॉ कह सकते हैं हम। यहाँ पे हमने फोर्स की क्वांटिटी देखी। अब देखिए फोर्स की क्वांटिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए, ये हमारे पास जो है वो फार्मूला है। अगर हम फर्स्ट लॉ की बात करें तो फर्स्ट लॉ के अंदर क्वालिटी की बात की जाती है फोर्स की। तो फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये इक्वल होता है न्यूटन के। स्टूडेंट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन के इक्वल भी लिख सकते हैं। तो न्यूटन का जो सिंबल है, जो यूनिट है, उसका कैपिटल एन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैपिटल एन लिख दिया गया है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे न्यूटन को डिफाइन करते हैं, इसके यूनिट को डिफाइन करते हैं। जो हमारे पास फोर्स है, फोर्स का जो यूनिट है इसको डिफाइन करते हैं वन। यहाँ पे न्यूटन is the force that produce an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kilogram। अब न्यूटन को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। स्टूडेंट्स न्यूटन की डेफिनेशन ये है कि हमारे पास 1 न्यूटन वो फोर्स होती है जो 1 किलोग्राम वाले मैस में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे। 1 n इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को डिस्कस किया। तो यही आपकी डायरी होगी, इसको आपने लर्न करना है अच्छे तरीके से। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।